जय माता दी। राम राम। तो जैसे आप जानते हैं कि सेंसस का सेकंड फेज जो है वो शुरू होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगी कि आपके दरवाजे पर जो हमारी इन्यूमरेटर या सुपरवाइज़र आ रहे हैं तो उनको एग्जैक्ट डेटा लिखाने की कोशिश करें। तो आपके पास हमारा जो इन्यूमरेटर या सुपरवाइज़र आएगा 40 क्वेश्चन लेके आपके दरवाजे पे पहुंचेंगे। तो उन 40 क्वेश्चन का आपने एग्जैक्ट उनका आंसर आपने लिखवाना है। और वो 40 क्वेश्चन क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कि वो आपके पास तैयार होने चाहिए, क्योंकि इस बार इस सेंसस का डेटा बहुत ज़्यादा लंबा है और समय बहुत ज़्यादा कम है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमारे इन्यूमरेटर को ये डेटा जो है ये कलेक्ट करना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको 40 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आप के पास वो डेटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 40 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जाने वाला जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा नेम ऑफ द पर्सन। तो आप अपने फैमिली का पहले पहले जो फैमिली का हेड है उसका नाम लिखाएं। तो आपसे जो क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा आपने नाम बताना है, जिसका भी आप नाम लिखवा रहे हैं। तो नेम ऑफ द पर्सन, उसके बाद रिलेशनशिप, उस जिसका नाम लिखाया है उसका रिलेशनशिप हेड के साथ क्या है। फिर उसके बाद सेक्स मेल है या फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ आपके पास नोट होनी चाहिए, आपके बच्चों की, आपकी बीवी की, आपके पास आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आप नोट करके रख लें। करंट मैरिटल स्टेटस कि अभी वो शादीशुदा है या नहीं है। उसके बाद एज एट मैरिज, जब उसकी शादी हुई होगी, जिसकी भी शादी हुई होगी, शादी के दौरान उसकी उम्र कितनी थी वो लिखाना है। स्पोज नेम, बीवी अगर बीवी है तो बीवी, और अगर पति है तो पति। नेशनलिटी वो तो लिख लेंगे इंडियन। उसके बाद रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है एग्जैक्ट लिखाना आपने। शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट लिखाना, शेड्यूल ट्राइब है तो शेड्यूल ट्राइब लिखाना है। फादर्स पार्टिकुलर, बाप के जो पार्टिकुलर होंगे वो भी आपको लिखवाने होंगे। मदर्स पार्टिकुलर, माँ के पार्टिकुलर, माँ कहाँ से आई है, क्या कब उनकी शादी वगैरह हुई है वो आपने लिखवाना है। डिसेबिलिटी, अगर जिस पर्सन के बारे में आप लिखवा रहे हैं वो चल नहीं पाता है या वो देख नहीं पाता है तो डिसेबिलिटी भी आपने लिखवानी है। मदर टंग, मातृभाषा, और उसके अलावा अदर लैंग्वेजेस वो कौन क्या जानता है, हिंदी इंग्लिश जो भी है वो भी लिखवाने हैं। लिटरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी, लिटरेसी में है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। अगर पढ़ा लिखा है तो लिटरेट है। डिजिटल लिटरेसी में क्या है कि वो मोबाइल चलाना जानता है, जिसमें जैसे कि पैसा ट्रांसफ़र करना हो या गवर्नमेंट के पोर्टल को खोल सकता है, तो उसको हम डिजिटल लिटरेसी में रखते हैं। स्टेटस ऑफ अटेंडेंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अब उसका स्टेटस क्या है, क्या वो अभी पढ़ रहा है या उसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, तो वो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो स्टेटस ऑफ अटेंडेंस का रहेगा। हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल अटेंड, अभी वो उसकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, अगर वो कंटिन्यू पढ़ रहा है तो उसकी स्ट्रीम क्या रहेगी, आर्ट्स है, कॉमर्स है, और अगर 10वीं से नीचे है तो उसकी स्ट्रीम जो है वो लिखी नहीं जाएगी। वर्कड एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट ईयर, पिछले साल उसने पूरे साल में कोई काम किया या नहीं किया जिसके बारे में आप लिखा रहे हैं। तो ये 18वां क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन 19 जो है उसमें यह है कि कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर उसने घर में कोई काम किया जिससे कि पैसा आया तो वो कौन सा काम किया। उसके बाद ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है वो, ऑक्यूपेशन ज़रूर लिखना है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विस, अगर वो ऑक्यूपेशन उसका है तो इंडस्ट्री में काम करता है, ट्रेड में, या वो कोई सर्विस करता है, तो ये लिखना है। 22वां क्वेश्चन जो होगा क्लास ऑफ वर्कर, किस क्लास का वो वर्कर है ये लिखना है। मार्जिनल है यानी कि 6 महीने कमाता है, 3 महीने कमाता है, या वो बिल्कुल ही नहीं कमाता है, तो ये आएगा 22nd वाला क्वेश्चन। उसके बाद 23rd क्वेश्चन जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें मार्जिनल, सेमी मार्जिनल और नॉन वर्कर, यानी कि अगर वो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा कमाता है तो उसको हम मार्जिनल वर्कर बोलेंगे। सेमी मार्जिनल में अगर वो 6 महीने से कम या 3 महीने से ज़्यादा कमाता है तो सेमी मार्जिनल। और नॉन वर्कर जो बिल्कुल कुछ नहीं कमाता है, जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग वगैरह हैं या हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको हम नॉन वर्कर में रखेंगे। फिर हमारा 24th क्वेश्चन आता है सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, यानी कि वो कोई काम की तलाश में है। अगर वो काम की तलाश में है तो क्या फॉर वो मार्जिनल
मार्जिनल के लिए है या सेमी मार्जिनल के लिए या नॉन वर्कर के लिए। तो मतलब है कि क्या वो 6 महीने से ज़्यादा काम की तलाश में है, या वो 3 महीने के काम की तलाश में है, या वो नॉन वर्कर यानी कि वो कोई काम की तलाश में नहीं है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो उनको नॉन वर्कर में लिखा जाता है, या हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको नॉन वर्क में डाला जाता है। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जैसे अगर वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना चाहता है, 3 महीने जिसको छुट्टी है, 3 महीने के लिए अगर वो कोई काम ढूंढ रहा है तो उसको सेमी मार्जिन में आप रख सकते हैं। ट्रैवल टू प्लेस ऑफ वर्क, अब वो अगर कोई काम करता है तो अपने प्लेस से वो काम करने के लिए जहाँ जाता है कितना उसका फासला है वो आपने लिखना है। प्लेस, बर्थ प्लेस, कहाँ पे पैदा हुआ है वो लिखना है। जिस जगह वो पैदा हुआ है, जिस गांव में पैदा हुआ है, तो वही उसकी प्लेस ऑफ बर्थ होती है। प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, यानी कि अगर एक आदमी है काम की तलाश में, पहले 3-4 महीने एक गांव में रहा, फिर 5-6 महीने दूसरे गांव में, या तो उसके पास साल 2 साल पढ़ाई के चक्कर में कहीं दूसरे गांव में चला गया है, तो उसकी प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस यानी कि पिछले 1 साल में वो कहाँ रहा था वो वाली उसकी रेजिडेंस लिखना है। रीज़न फॉर माइग्रेशन, अब अगर कोई अपने गांव छोड़कर के कहीं और चला गया है तो उसका रीज़न देना कि वो क्यों गया, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गया या काम काज की तलाश में गया, तो ये रीज़न आपने लिखना है। फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन दिस विलेज टाउन सिंस लास्ट माइग्रेशन, अब जहाँ जिस गांव में उसने माइग्रेशन की है, 29 क्वेश्चन बोलता है कि उसने जिस गांव में माइग्रेशन की वहाँ अब वो किस समय से रह रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 13th क्वेश्चन, यह है परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। परमानेंट जहाँ वो जिस जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ उसने जन्म लिया है वो उसका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा जाएगा। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सर्विंग एट प्रेजेंट, कितने बच्चे अभी हैं वो आपने लिखने हैं। इसमें जो करंटली मैरिड है उनका नहीं लिखना है, और जो विडो या डिवोर्स है उनका भी नहीं लिखना है। 32 क्वेश्चन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एवर बॉर्न अलाइव, कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए वो आपने लिखने हैं। 33rd क्वेश्चन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अलाइव ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से, जैसे नई शादी किसी की हुई होती है तो उसके पिछले 1 साल में बच्चा पैदा हुआ या नहीं हुआ है वो लिखना है। प्लेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, यानी कि कोविड-19 वैक्सीनेशन आपने किस शहर में ली है, किस गांव में ली है, उस जगह का नाम लिखना है। टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट, आप जिस पर्सन की डिटेल लिख रहे हैं उसके कितने बैंक अकाउंट हैं वो लिखना है। फिर मोबाइल नंबर अगर है तो लिखो, आधार नंबर अगर है तो लिखो, वोटर आईडी नंबर अगर है तो लिखो, पासपोर्ट नंबर अगर पासपोर्ट है उसके पास पासपोर्ट नंबर लिखवाना है, अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लिखानी है। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे इन्यूमरेटर आपके दरवाजे तक लेकर आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन रहेगी कि आप इन सारे क्वेश्चन का जवाब पहले ही अपने एक पेज में लिख के रखें, ताकि हमारे इन्यूमरेटर का भी टाइम ज़ाया ना हो और आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको और जितने भी लोग हैं उन तक शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। थैंक यू। जय माता दी।